Welcome, my dear students of class 8th. In last class, we studied about common noun, collective, proper noun, and collective noun. Up to collective noun, we studied. Now it's the term of abstract noun. Abstract noun क्या होता है, पहले इस बात को हम लोग समझ लें एक जनरल अप्रोच में. Abstract means something that is hidden, that cannot be touched physically. It can be feel. तो हम फील क्या कर सकते हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट हैं. तो इनको हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं. यस, जब हम अपनी इन क्वालिटीज़ और आइडियाज़ को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी. अब यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, लेकिन ऑनेस्टी है अपने आप में एक, ऑनेस्टी क्या है बताइए, ये एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है लेकिन हिडन फॉर्म है. अब आप बताइए, ऑनेस्टी को छू सकते हैं, नहीं, महसूस कर सकते हैं. तो ऐसी दशा में इन चीज़ों को, इन शब्दों को हम लोगों ने एक नाम दिया है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत रखा गया. तो अब जब जरा इसकी परिभाषा को पढ़िए. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर टू अ क्वालिटी और आइडिया. यहाँ पर कंसंट्रेट करें, क्वालिटी और आइडिया रेदर देन टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. यानी ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है. फिजिकल ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्वालिटीज़ और आइडियाज़ को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं. These are the things that we cannot touch or see. ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं. तो जैसे ग्लोरी हुई, ऑनर हुआ, ग्लोरी हुई, ऑनर हुआ और करेज हुआ. ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है. इसमें और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हेट, ऑनेस्टी, काइंडनेस. ये सारे वर्ड कैसे हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो इनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल. देखिए, काउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन सकें, और अनकाउंटेबल का मतलब जिनको हम काउंट ना कर सकें, अनगिनत हो, गिन ना सकें. तो काउंटेबल नाउन को देखिए, काउंटेबल नाउन आर अ कॉमन नाउन. जो हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल नाउन है. दे हैव बोथ फॉर्म्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. मतलब ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. दे कैन कंबाइन विद द न्यूमरल्स आर क्वांटिफायर. जैसे वन, टू, एवरी, मोस्ट. तो ये सब क्या है, काउंटेबल. इन अ सिंगुलर फॉर्म दे कैन टेक आर्टिकल ए एंड द. ये आर्टिकल का विषय है, जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं इसको, आपने यूज़ किया है. सिंगुलरिटी के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ए एंड द. जनरली हम लोग ए का यूज़ एक के संदर्भ में कहते हैं और कोई के संबंध में, ये ध्यान रखना है. वन और एनी. और इसी तरह एन का यूज़ है तो ये क्या होता है, जो वॉवलिक वर्ड्स होते हैं, वॉवलिक साउंड वाले जो स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं, उनके सामने हम लोग एन का यूज़ करते हैं. और द का यूज़ करते हैं किसी को स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक उसकी इमेज तैयार करने के लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं. तो ये चीज़ है कि एक हमने सीखा कि काउंटेबल नाउन के सामने ए एन द का यूज़ हम लोग करते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन क्या कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन आर ऑल्सो कॉल्ड मास और नॉन काउंट नाउन. मास मतलब जिसमें द्रव्यमान हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन सच एज अ गोल्ड. इसको हम वेट तो कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते. अब ध्यान रखना, जैसे पीस ऑफ गोल्ड मैंने कहा बिस्किट्स ऑफ गोल्ड है. तो बिस्किट्स ऑफ गोल्ड, एक, दो, तीन, चार, ऐसे तो आप काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर गोल्ड आपके सामने रख दिया जाए, ये मान लीजिए गोल्ड का एक आपके सामने रख दिया गया, ये गोल्ड. अब आप बताइए इसको कैसे गिनेंगे, काउंट तो कर नहीं सकते, इसको वेट कर सकते हैं. तो दैट इज, इट इज अनकाउंटेबल नाउन. जैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को मतलब क्या, इन्फॉर्म, आप कह सकते हैं कि वन इंफॉर्मेशन, टू इंफॉर्मेशन, थ्री इंफॉर्मेशन. लेकिन इंफॉर्मेशन दरअसल अनकाउंटेबल चीज़ है, काउंटेबल नहीं है.
अब जैसे ये एक फर्नीचर, अब फर्नीचर तो काउंटेबल नहीं है, लेकिन टेबल, चेयर, सोफा ये सारी चीज़ें काउंटेबल हैं, लेकिन फर्नीचर अपने आप में ये अनकाउंटेबल चीज़ है, विच हैज़ ओनली वन फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग प्लूरल नहीं लगा सकते हैं, हैं? जैसे गोल्ड को गोल्ड्स नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि इंफॉर्मेशन के साथ अगर इंफॉर्मेशंस आ जाए तो गलत होगा, फर्नीचर्स अगर आ जाए तो गलत होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं लगा सकते, आर कंबाइन विद द न्यूमरल एंड क्वांटिफायर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से अ फर्नीचर, 3 फर्नीचर, मतलब फर्नीचर के साथ, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके सामने हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं कर सकते और क्वांटिफायर्स नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने देखा था ना कि काउंटेबल नाउन के समय, काउंटेबल नाउन के समय आपने यहाँ पर देखा था ना कि हम यहाँ पर न्यूमरल एंड क्वांटिफायर्स लगा सकते हैं, न्यूमरल एंड क्वांटिफायर्स लगा सकते हैं और इनको सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकते हैं। और यही चीज़ें ये आप देख लें अच्छी तरह से, यहाँ न्यूमरल एंड क्वांटिफायर्स एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल एंड ये जो न्यूमरल एंड क्वांटिफायर्स है, यही चीज़ हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। किसमें? अनकाउंटेबल नाउन में। तो अब अनकाउंटेबल नाउन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसके कुछ और ग्रुप्स हो सकते हैं, वो क्या हैं? मास आर क्वांटिटी नाउन। देखिए जैसे व्हीट है, शुगर है, साल्ट है, सैंड है, ये सब क्या है? इनमें मास है, इनमें द्रव्यमान है, तो हम इनको वेट कर सकते हैं, ना कि काउंट कर सकते हैं। जैसे मटेरियल हुआ, वुड हुआ, क्लॉथ हुआ, अर्थ हुआ, गोल्ड हुआ। लिक्विड जैसे मिल्क, अब ध्यान रखें जैसे मिल्क है, लेकिन अगर कह दिया गया अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर ये काउंटेबल तो हो गया, लेकिन ध्यान रखें आपने क्या काउंट किया है? दूध जो आपकी ग्लास में भरा हुआ है। तो कई सारी ग्लास वाला दूध हो सकता है, बॉटल में मान लीजिए भरा है, तो 1 बॉटल का, 2 बॉटल का, 3 बॉटल का, 4 बॉटल का, 5 बॉटल का ग्लास, लेकिन वो ग्लास में भरा हुआ है, इसलिए आप उसको काउंटेबल कर पा रहे हैं। लेकिन केवल अगर मिल्क की हम बात करते हैं तो क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं। यू कैन मेजर मिल्क बट यू कैन नॉट काउंट इट। तो लिक्विड जितने भी मिल्क है, ऑयल है, वाटर है, इंक है, इन सबको आप क्या कर सकते हैं? यू कैन मेजर इट बट यू कैन नॉट काउंट इट। इसकी पैकिंग्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर अ ग्लास ऑफ मिल्क आ जाए, 2 ग्लास ऑफ मिल्क, 4 ग्लास ऑफ मिल्क, 4 बॉटल ऑफ मिल्क, 4 वाटर बॉटल ऑफ वाटर, तो ये काउंटेबल हो गया। लेकिन अगर केवल मिल्क की बात आ जाए तो वो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अब जैसे मान लीजिए गैसेस है, तो एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्मोक, ये इतनी चीज़ें मिला करके ये अनकाउंटेबल नाउन के तहत ये आती हैं। तो आई थिंक ये तो आपने समझ लिया होगा। अब स्टूडेंट, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को भी समझ ले। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, तो काउंट नाउन में कैटेगरीज आपने पढ़ लिया है, फिर आपने उसकी अनकाउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी को पढ़ लिया है। अब आप सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी को पढ़ें। सिंगुलर नाउन क्या कहते हैं? अ सिंगुलर नाउन इज अ नाउन दैट इंडिकेट अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कि सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट कर दे तो वो सिंगुलर नाउन हुआ। इट ऑलवेज हैज एन डिटर्मिनर सच एज ए आर एन। इसके सामने एक डिटर्मिनर, इन्हीं को हम लोग आर्टिकल्स भी बोलते हैं ना, इन डिटर्मिनर्स को, ये ए आर एन लगा दिया जाता है सिंगुलर जैसे है तो। जैसे अ चाइल्ड, एन एरोप्लेन, यूनिवर्सिटी एंड वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ें, अ मैंगो, अ पेन, एक्सेट्रा, अ स्कूल। एंड प्लूरल नाउन क्या है? अ प्लूरल नाउन इज अ नाउन दैट इज यूज टू रिफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। जैसे कि चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन, चाइल्ड, अब देखिए जैसे चाइल्ड है, यहाँ पर चाइल्ड का प्लूरल क्या हुआ? चिल्ड्रन हुआ, चाइल्ड्स नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल करने के लिए वी हैव टू यूज एस आर ई एस,
but some of the nouns are there that have its individual word for plurality. You cannot use to reflect SRES, just like a child. For child, you will use always children. You cannot use SRES to plural, to make a plural child. But see here, aeroplane and aeroplanes, we can use S as to make it plural, but इसके लिए एक सेपरेट प्लूरल वर्ड नहीं है, इसके लिए प्लूरल वर्ड है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। तो देखिए ये चीज हो सकता है, आगे दिया ही गया है, some noun refer to animals etc do not take a plural form। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके लिए हम प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते, जैसे डियर, डियर मतलब होता है हिरन, तो हम डियर्स नहीं यूज करेंगे, डियर ही चलेगा। जैसे फिश, सीप, तो सीप के लिए सीप्स नहीं यूज करेंगे, ये एनिमल हो गया। एनिमल्स के लिए हम लोग प्लूरल फॉर्म में ऐसे एज इट इज यूज कर लेंगे। अब जैसे सम नाउन्स हैव अ सिंगुलर फॉर्म बट आर यूज्ड एज अ प्लूरल, जैसे क्लर्जी, जेंट्री, पीपल, पुलिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बनते हैं। पीपल एंड पुलिस, ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म जैसा दिखेंगे, इसमें SEIS जैसा कुछ तो है नहीं, लेकिन ये फॉर एवर आपको ये किस फॉर्म में यूज होंगे, यूज्ड एज अ प्लूरल। पीपल सदैव प्लूरल है, और पुलिस भी क्या है, ध्यान रखें एक बात, पुलिस और पुलिसमैन, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पुलिसमैन, तो आप लिख सकते हैं कि अ पुलिसमैन, टू पुलिसमैन, लेकिन ये पुलिस कॉन्सेप्ट ऐसा है जो अपने आप में प्लूरल है, ये एक समूह का बोध करता है पुलिस, लेकिन पुलिसमैन एक इंडिविजुअल व्यक्ति का बोध करता है, इसलिए पुलिसमैन तो हुआ। ऐसे ही पीपल, पीपल का मतलब लोग, लोग का मतलब क्राउड, क्राउड मीन्स वेयर मोर देन वन पीपल आर देयर, तो पीपल सदैव क्या कहा जाएगा, प्लूरल के सेंस में यूज किया जाएगा। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। अब जैसे कुछ ऐसे भी नाउन है जिनका सदैव प्लूरल ही यूज होता है, जैसे जीन्स, तो आप जीन्स पहनते हैं ना, तो आप इसमें जीन नहीं कह सकते। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें एस लगना ही प्लूरल फॉर्म है ना। फिजिक्स, जैसे सीजर्स, पॉलिटिक्स, अब ये पॉलिटिक्स को आप सिंगुलर नहीं कर सकते, ये प्लूरल के ही फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर के अप्रोच में भी। अगर आपको सिंगुलरिटी भी रिप्रेजेंट करनी है तो भी इसी शब्द का यूज करेंगे, और ये आपका प्लूरल ही होगा, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। इसी तरह से देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स विच वी रिफर टू इन पार्ट्स, वी यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, एक्सेट्रा। तो जैसे अ ब्लॉक ऑफ आइस, अ पीस, अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ चॉक, अ पीस ऑफ चॉक, ये कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनको कि हम ऐसे पार्ट में, जैसे ब्रेड है, लेकिन अ लूफ ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड तो आपका अनकाउंटेबल, लेकिन अ लूफ ऑफ ब्रेड काउंटेबल हो जाएगा। तो अगर ब्रेड को हमें ऐसे प्लूरलाइज करना है तो अ पीस ऑफ चाक, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो ये कुछ हम आगे लगा करके वर्ड्स इसको सिंगुलर बना सकते हैं। तो देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स विच वी रिफर टू इन पार्ट्स, वी यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये ABCD, इसका ये पार्ट तो समझ में आ गया। अब आई थिंक जनरली आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि नाउन में हमने नाउन की कैटेगरी पढ़ी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ा, फिर सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा कि सिंगुलरिटी क्या है, प्लूरलिटी क्या होती है, और कुछ खास चीज़ें हमने नोट की कि जैसे एनिमल्स हैं, तो इनमें हम लोग इनके सामने प्लूरल के लिए SEIS का यूज़ नहीं करेंगे। पुलिस, पीपल, ये क्या हुए, ये लगते हैं सिंगुलर लेकिन प्लूरल के ही फॉर्म में होते हैं सदैव, फॉरएवर। अब जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथ, जीन्स, इनमें S लगा होता है, ये दिखते प्लूरल हैं लेकिन इनको हम सदैव सिंगुलर के रूप में ट्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मैं आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।